वेलकम माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं अमित सर क्लास 12th फिजिक्स के साथ हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ रहे थे और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट नियम, यानी बायो-सावर्ट नियम का हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। ये अनुप्रयोग 3 है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई लगा सकते हैं आप, 5 नंबर में पूछता है इसका डेरिवेशन कि चलो बताओ कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेंगे। अब किस प्रकार से लेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं, यह एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लिए जिसको हम लोग इस कॉपी पर ऐसे लंबवत खींच ऐसे रख दिए हैं। ये आपका धारावाही कुंडली हो गया। अब इसके अक्ष पर, अब इसके अक्ष इसके केंद्र से इस प्रकार अक्ष होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेंगे जिससे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये मान लीजिए कि हम लोग ये आर त्रिज्या का, ये इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, आर त्रिज्या का धारावाही कुंडली है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ये इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है। अब इसके केंद्र से अक्ष पर एक्स एक्सिस इसको मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु P मानते हैं और ये इस केंद्र से ये कितने दूरी पर मानते हैं, x दूरी पर एक बिंदु P है। और अब हम क्या करते हैं, इस जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है इसमें से हम लोग बायो-सावर्ट का नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट, करेंट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी ये जो पूरे एल लंबाई का जो तार है इससे हम एक स्मॉल डीएल लंबाई हम काट लेते हैं। अब ये वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये लंबाई डीएल और इसमें जो दिशा अगर प्रदान हो जाएगा तो इसको हम करेंट एलिमेंट कहते थे और इसकी दिशा धारा के दिशा में ही मानी जाती है। अब ये दिशा कैसे है बच्चे, इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। दिशा ये इस प्रकार से वायर है और यहाँ से हम ये अल्प दूरी काटे हैं तो इसकी दिशा इसके लंबवत होगा। यानी ये तार इस प्रकार, ये कॉपी पर नहीं, ये बाहर की ओर है। तो डीएल की करंट भी, धारा जो है इस तरह से बाहर आ रहा है, इस तरह से धारा बाहर आ रहा है तो इसकी भी दिशा इधर हुई। यानी कहने का मतलब, अगर हम यहाँ से इस बिंदु पर, इस P पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ से भेजेंगे और ये पोजीशन वेक्टर R जो होगा और DL होगा, इसके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं ऑफलाइन क्लास में कि सर ये 90 डिग्री फील नहीं आया। तो आप देख पा रहे होंगे कि करंट इधर से इधर आ रहा है तो इधर आ गया, जबकि एक्स एक्सिस इस पे है, यानी ये कागज के तल पर है ये आर वेक्टर और ये डीएल बाहर की ओर है तो इसके बीच में कौन 90 डिग्री बनता है। तो अब इस डीएल के कारण यहाँ पे डीबी मान लेते हैं कि स्मॉल डीएल के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा डीबी प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इसके अपोजिट में भी एक करेंट एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं, समान लंबाई का, धारा इधर। अब इसमें अंतर क्या, इधर अगर बाहर की ओर अगर ये करंट जा रहा है तो इसमें अंदर की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ इसके कारण भी अगर हम यहाँ पर अगर निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र तो इसके लिए भी हम यहाँ से यहाँ एक पोजीशन फैक्टर आर खींचेंगे तो यहाँ पर भी मान लीजिए इसके कारण डीबी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह आप बहुत सारा एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट कंसीडर किया है, बाद में इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वायर के लिए तो हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो उसी बात को बच्चे हमने लिखा है कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिससे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब वृत्त के परिधि पर एक हम लिए हैं डीएल,
अल्प लंबाई dl के कारण बिंदु P पर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम dB कंसीडर कर लिए हैं और अब यही हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे। अब बायो सावर्ट के नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये dB जो होगा, ये dB जो उत्पन्न होगा वह क्या होता है बायो सावर्ट के नियम से, dB बराबर होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। अब यहाँ से dl और r के बीच में थीटा कितना है हम कंसीडर कर चुके हैं कि dl का दिशा इधर लंबवत कागज और ये कागज के तल पर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा जो है वह 90 डिग्री है और ये दूरी r क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कैपिटल R, ये x, तो ये दूरी यहाँ से पाइथागोरस लगा दीजिएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से r जो हो जाएगा वह पाइथागोरस के अनुसार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, कमेंट कीजिए प्लीज। अब इसको हम क्या रखते हैं, इसमें रख देते हैं, समीकरण में रख देते हैं। तो dB बराबर बताओ क्या हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आई dl साइन थीटा के जगह 90 डिग्री बट्टा में r के जगह आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम साइन 90 का मान कितना 1, तो यहाँ पर साइन 90 के स्थान पर हम 1 भी लिख सकते हैं। तो dB बराबर बताइए क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, अच्छा ये 2 बार आई कैसे लिखा गया, म्यू नॉट आई dl बटा 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब हम देख पा रहे हैं इस फिगर में, समझिएगा कि क्या होता है कि इसके कारण तो हमें यहाँ पर dB उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये कोण हम मान लेते हैं कि ये फाई कोण है तो ये भी फाई कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं dl और r के बीच में, तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, तो देख पा रहे हैं कि ये dl का दिशा इसके लंबवत है, इसके r है, तो ये जो dl क्रॉस r यानी इसका जो दिशा होगा इस पे भी लंबवत होगा, यानी इसकी दिशा इधर हो जाएगी, इसको भी हम dB कहेंगे और ये भी इस पे लंबवत होगा। इसी प्रकार यहाँ भी हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ भी जो दिशा होगा यह इसके लंबवत होगा, यानी dB की दिशा इस पे हो जाएगा, इस पे लंबवत, इस पे लंबवत होगा, इस पोजीशन वेक्टर पे लंबवत होगा, इसकी दिशा dB। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं अब इसका जो है घटक टूट गया, तो इसे हमें वियोजन भी करना होगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे होंगे कि dl के कारण यहाँ पर dB उत्पन्न हो रहा था, लेकिन इसकी दिशा क्या होगा इस पोजीशन वेक्टर पे लंबवत, और इसके कारण यहाँ पर dB उत्पन्न हो रहा था, तो इसके कारण इस पोजीशन वेक्टर पर ये लंबवत dB। तो यहाँ पर अगर ये फाई कोण है, ये भी फाई कोण है, तो क्या अब यहाँ से हम इसका घटक तोड़ेंगे तो क्या इसका हम तोड़ लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस में टूटा हुआ है। अगर ये फाई है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो वापस ये भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी फाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये फाई तो ये 90 माइनस फाई, तो ये वापस फाई। इस तरह से हम निकाल लिए। अब हम क्लास 11th में भी पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक एफ है इस तरह से, यहाँ पर ये थीटा है, तो इसके जिसमें थीटा लगा रहता है उसमें हम कॉस लगाते हैं, ये एफ कॉस थीटा में टूटता है और ये एफ साइन थीटा में टूटता है। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे कि ये इस dB का जो क्षैतिज घटक है वह हो जाएगा dB साइन थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है y एक्सिस में वह हो जाएगा dB cos थीटा, और यहाँ पर भी इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये हो जाएगा dB cos थीटा, और जो क्षैतिज घटक है dB sin थीटा। तो एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि इस बिंदु P पर जो है इसका सभी ऊर्ध्वाधर घटक
समान परिमाण में है और लेकिन दिशा अपोजिट है, जिसके वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। संतुलित कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को काट देंगे। और जबकि ये अक्ष पे जो है, एक्स एक्सिस पे हैं सारे घटक, वह जुड़ जाएंगे। यानी हम इस बात को यहाँ पर हम लिखेंगे भाषा में हमें लिखना पड़ेगा। और भाषा में हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए। लिखेंगे कि बिंदु P पर dB के यानी चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का वियोजन करने पर यह पाया गया कि अक्ष के लंबवत घटक एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अब संतुलित करते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक था एक दूसरे को बराबर परिमाण में है और दिशा अपोजिट है, तो संतुलित करेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। संतुलित करते हैं तथा अक्ष के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कुंडली के कारण दिखाई नहीं दे रहा क्या? संपूर्ण कुंडली के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता B जो होगा वह क्या हो जाएगा, सभी dB sin phi, जो ये dB sin phi आ रहा था उसका समाकलन हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों लिख पा रहे हैं? तो एक मिनट देख लीजिए। यहाँ पर सभी जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और सभी जो ये अक्ष के अनुदिश जो घटक था सभी dB sin phi का, यानी इसके लिए भी dB sin phi, इसके लिए भी dB sin phi। इस तरह से जितना भी एलिमेंट होगा उसके लिए जितना भी क्षैतिज घटक होगा dB sin phi सबका जुड़ जाएगा। इसीलिए हम dB sin phi, अब मैथ में जुड़ना का इंटीग्रेशन कहते हैं, तो ये dB sin phi का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। यानी यहाँ पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है ये इसी घटक का समाकलन हो रहा है, यानी एडिशन हो रहा है dB sin phi। अब इस dB sin phi, ये dB sin phi है। अब इस dB sin phi और समीकरण 1 में हम लोग dB का मान निकाल चुके हैं, तो एक बार उसको हम फिर से देख लेते हैं कि क्या निकाले थे। समीकरण 1 में dB बराबर निकाले थे म्यू नॉट आई dl बट्टा 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रयोग करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 का यहाँ प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे समाकलन म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई, एक बार देख लेते हैं, म्यू नॉट आई dl 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dl, और यहाँ पर आ रहा है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन फाई। अब यहाँ पर हम क्या प्रयोग किए हैं, समीकरण 1 का प्रयोग किए हैं dB बराबर।
अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि चूंकि साइन फाई बराबर क्या है, साइन फाई बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि लंब क्या है, लंब है आर, त्रिज्या आर, ये फाई है, तो इस त्रिभुज में ये आर और इसका कर्ण आर वेक्टर। तो यहां से हम लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, आर बट्टा स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मान भी हम लोग देख चुके हैं कि स्मॉल आर का मान क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आर बट्टा आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम रख देते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन फाई क्या, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बट्टा रूट को हम 1/2 के 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं रूट को। तो यहाँ पर हम यही लिखते हैं, आर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। अब 1/2 लिखें। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम, यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर 1, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 + 1 यहाँ पर 1 और जोड़ 1 + 2, तो ये मिलके हो जाएगा 3/2 समाकलन। अब इसमें बदल रहा है केवल डीएल, बाकी सब कांस्टेंट तो हम बाहर कर लेते हैं सबको, म्यू नॉट आई आर बाहर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर बच जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, ये बी बराबर आ गया। अब इस डीएल का मान क्या है, हम डीएल क्या माने थे, डीएल माने थे स्मॉल ये। अब ये इसका समाकलन तो ये पूरे परिधि का, ये पूरे परिधि का ये आ जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो डीएल का अगर हम समाकलन करेंगे तो यह तो 2 पाई r के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर हम यही बात को लिख देंगे कि चूंकि डीएल का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वह 2 पाई r के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा b बराबर म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर। तो यहाँ से आप 2 पाई से पाई कट गया, और 2 2 जा 4, तो 2 से कट गया, तो क्या हो गया, b बराबर म्यू नॉट आई आर आर मिलेगी आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये हमारा आ गया अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अच्छा इसमें एक स्पेशल केस उसके केंद्र पर, तो केंद्र के लिए अगर लगाना होगा b बराबर, तो हमें क्या करेंगे, इस x, अब ये हमें मान लीजिए यहाँ पर निकालना है केंद्र पर, तो ये x का मान 0 होना पड़ेगा। तो x का मान अगर हम इसमें 0 रख देंगे तो ये b केंद्र का मान आ जाएगा, केंद्र का मान, b केंद्र का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो हम लिख देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, पावर में 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2r3, और r3 से आर स्क्वायर से r3 कटेगा तो r बच जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 2r। और ऐसा हम लोग केंद्र पर पढ़ भी चुके हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।